हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल AWT में, मतलब आगरा वाले टीचर्स। आज हम अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैंने आपको नाउन क्लॉज को डिस्क्राइब किया था। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एक ईजिली तरीके से बताया था कि कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ईजिली बना सकते हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नाउन क्लॉज में जो कंजक्शंस यूज़ करे जाते हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाला वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि जो अदर कंजक्शंस होते हैं कैसे उनमें हम क्या कंजक्शन यूज़ करें या ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करें जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इजीली तरीके से फॉर्म हो सके। तो जैसा कि आपको पता है, सिंथेसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कम से कम दो सेंटेंस को कंबाइंड करना पड़ेगा, यानी कि दो सेंटेंस जिसमें हमें जोड़ने पड़ेंगे, तभी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। जिसमें मैंने आपको नाउन क्लॉज के लिए कुछ ऐसे कंजक्शंस बताए थे, पिछले वीडियो में आप इजीली देख सकते हैं जाके। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कंजक्शन इफ और वेदर का यूज़ किस तरीके से करेंगे, तब हमारा सेंटेंस एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। तो समझेंगे इफ और वेदर का यूज़ करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखिए, कम से कम दो सेंटेंस तो होने ही चाहिए, तभी हम उसका एक सेंटेंस बना सकते हैं। तो दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस तो ऐसा होना चाहिए जो कंपलसरी यस और नो टाइप इंटेरोगेटिव हो। यस और नो टाइप्स इंटेरोगेटिव कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप उसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए, और दूसरा वाला सेंटेंस है वो या तो असर्टिव हो और या फिर वो कम से कम एक इंपरेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशन है इफ और वेदर का यूज करने के लिए। अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखता है कि दो सेंटेंस दिए हैं और उन दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस ऐसा है बेटा जो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है और दूसरा वाला ऐसा है जो या तो असर्टिव और या फिर इंपरेटिव। थोड़ा सा यस नो के बारे में समझते हैं। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट ऐसा कुछ भाव उत्पन्न होता है। तो समझते हैं कैसे हम एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। करना क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा, ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बाद में लिखना है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। जो असर्टिव या इंपरेटिव होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि असर्टिव और इंपरेटिव, इन दोनों में से कुछ भी दिया होगा उसको आप सबसे पहले लिखोगे। इज यूज्ड फर्स्ट, यानी कि उसको आपको सबसे पहले यूज करना है। उसके अलावा क्या है, आपको इजीली तरीके से कंजक्शन इफ और वेदर दोनों में से कोई सा भी कंजक्शन यूज करना है। देन आपको क्या करना है, उसके बाद जो आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, उसको आपको कन्वर्ट कर लेना है बच्चों असर्टिव सेंटेंस में। यहां पर आपको असर्टिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर लेना है, और असर्टिव सेंटेंस को कन्वर्ट बहुत ही इजी तरीका है कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब के बाद उसमें सब्जेक्ट दिया है, आपको सिंपली क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को पीछे लेके आना है, सब्जेक्ट को आगे लेके जाना है, और सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल समझते हैं बेटा, दो एग्जाम्पल यहां पर हमने ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आर यू गोइंग टू दिल्ली? Are you going to Delhi? Please tell me. तो इसमें क्या देखा बच्चों कि एक सेंटेंस तो इसमें से ऐसा है जो यस और नो टाइप इंटरोगेटिव है, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और दूसरा सेंटेंस देखा जिसमें प्लीज स्टार्टिंग में दिया है। देखते ही पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट हो रही है, यानी कि वो इंपरेटिव है। तो जो इंपरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होगा उसको सबसे पहले पुट कर लेंगे, यानी कि यहां पे मैंने लिख लिया प्लीज, और उसके बाद लिखा है मैंने टेल मी, प्लीज टेल मी।
सिंपली क्या करना है, तो जो असर्टिव और इंपरेटिव का उसको पहले यूज करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इफ और वेदर, इन दोनों में से कोई सा भी एक कंजक्शन यूज कर लेंगे। तो मैंने यूज कर लिया इफ। और उसके अलावा क्या करना है आपको, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो इसको असर्टिव बनाने के लिए सिंपली बच्चा क्या करना है, आर को इधर ले जाएंगे और यू को यानी कि सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और हेल्पिंग वर्ब को उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे हो जाएगा यू आर गोइंग टू दिल्ली। तो ये इस तरीके से हमने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया बाय यूजिंग कंजक्शन इफ और वेदर। यहां पर आप चाहो तो वेदर भी यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, ये फर्स्ट एग्जांपल है इसका, एक सेंटेंस है। और दूसरा इसके लिए ले लेते हैं, आस्क yourself, ask your friend, ask your friend। यहां पे क्या देखा बच्चों, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक डू यू नो हिम जो कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है, और आस्क योर फ्रेंड जो कि इंपरेटिव सेंटेंस है। आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, इंपरेटिव को पहले ले आएंगे। तो यहां हो जाएगा आस्क योर फ्रेंड, आस्क योर फ्रेंड। अब आप इसमें यूज करेंगे कंजक्शन, तो कंजक्शन यूज कर लिया हमने इफ। अब इस वाले सेंटेंस को असर्टिव बना लेंगे। तो असर्टिव बनाने के लिए सिंपली सब्जेक्ट आगे आएगा और डू यानी कि हेल्पिंग वर्ब इधर जाना चाहिए। तो अब बेटा देखो ध्यान रखना कि तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं, डू, डज, डिड, डू, डज और डिड। ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें क्या करना होता है कि जब भी हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना रहे हैं, आप सिंपली इन हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। अगर इसमें नॉट नहीं दिया है तो, नॉट दिया होगा तो जैसे दी हेल्पिंग वर्ब वैसे लिख देंगे, और अगर नहीं दिया है तो आप इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे। तो यहां से मैंने डू को हटा दिया, ये असर्टिव बन गया यानी कि यू नो हिम। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने समझा कंजक्शन इफ और वेदर का यूज करके कैसे एक सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और मैं आपको एक एक टॉपिक इंग्लिश का डिटेल में बताता रहूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ आप समझते रहें, बताते रहें, क्योंकि आपके कमेंट की, आपके सब्सक्राइब की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।